पश्चिम बंगाल की राजनीति का सफर आजादी से 2026 तक का बड़ा बदलाव और बदलता सत्ता संतुलन और बीजेपी के उभार के साथ की तुलना जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल की राजनीति भारत की सबसे जटिल और विचारात्मक रूप से समृद्ध राजनीति मानी जाती है। 1947 की आजादी के बाद से लेकर 2026 के चुनाव परिणाम दिए गए परिदृश्य के अनुसार आपको बता दें, चुनाव तक राज्य ने कई बड़े राजनीतिक दौरे देखे हैं। मतलब आजादी यानी कि 1947 के बाद 2026 तक काफी बदलाव हुए हैं वहां की सत्ता में। आपको बता दें कि कांग्रेस की शुरुआती दबदबा और वामपंथी क्रांति, ममता बनर्जी की क्षेत्रीय राजनीति और अंततः बीजेपी का उभार। इस पूरे सफर को समझना भारतीय लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को समझने जैसा है। बात करते हैं पहले स्वरूप की। 1947 से 1967 तक कांग्रेस की शुरुआती प्रमुख जो थी उसकी बात करें तो आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लोकप्रियता का सीधा लाभ कांग्रेस को मिला। इस दौर की प्रमुख बातें आपको बता दें, कांग्रेस ने लगातार सरकारें बनाई, राज्य में स्थिरता लाने की कोशिश की गई, औद्योगिक और शहरी विकास की शुरुआत हुई। लेकिन इसी समय राज्य में बेरोजगारी, विभाजन का असर यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी संकट और आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगे। धीरे धीरे जनता में असंतोष बनने लगा, जिससे आगे चलकर बदलाव की जमीन तैयार हो गई। अब 1967 से 1977 की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता और वामपंथ का उदय होना शुरू हो गया। जी हाँ, 1967 के बाद बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी और वामपंथी दलों का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा बढ़ने लगी। अब इस दौर में आपको बता दें, गठबंधन सरकारें बनी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, किसानों और मजदूर वर्ग में वामपंथ की पकड़ मजबूत हो गई। अब इस समय सीपीआईएम और अन्य वाम दलों ने यह संदेश दिया कि वे गरीब और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि हैं और यह विचार आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अब 1977 से 2011 की बात करें तो 34 साल का वामपंथी शासन रहा। 1977 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा यानी लेफ्ट फ्रंट ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और ज्योति बसु के नेतृत्व में सरकार बन गई। यह सरकार के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला राज्यों में से एक शासन था। अब इसमें मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भूमि सुधार हुआ, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथ की गहरी पकड़ बन गई। लेकिन समय के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आने लगी। उद्योग का राज्य से बाहर जाना, निवेश की कमी होना, बेरोजगारी में वृद्धि होना, युवा वर्ग में असंतोष होना। 34 वर्षों के लंबे शासन के बाद बदलाव की मांग तेज हो गई। अब 2011 से 2021 ममता बनर्जी और टीएमसी का उदय हो गया। 2011 में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चों को हराकर सत्ता हासिल कर ली। अब इस दौर की प्रमुख बातें आपको बता दें, वाम शासन का अंत, टीएमसी का मजबूत जनाधार यानी कि ग्रामीण और महिला वोट बैंक पर पकड़ था। ममता सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, कन्याश्री योजना, सबूत साथी योजना, ग्रामीण सड़क विकास योजना। हालांकि इस अवधि में बीजेपी ने भी धीरे धीरे राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी, खासकर 2014 के बाद से। अब 2014 के बाद बीजेपी का धीरे धीरे उभार होने लगा। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। मतलब बीजेपी के बढ़ने का कारण की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदू वोट बैंक का एकीकरण, शहरी और युवा मतदाताओं में समर्थन था। जी हाँ, टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोधी लहर भी खूब चली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में बड़ा प्रदर्शन कर दिया, जिसने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि उतनी बड़ी जीत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन उस वक्त भी चर्चा में खूब रही। 2021 की बात करें तो निर्णायक टकराव हुआ। जी हां, 2021 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस चुनाव में टीएमसी ने सत्ता बरकरार रखी, लेकिन बीजेपी ने पहली बार मजबूत विपक्ष के रूप में जगह बना ली। हालांकि बीजेपी सत्ता नहीं बना पाई, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि बंगाल अब ध्रुवीकरण राजनीति की ओर बढ़ रहा है।
अब 2021 से 2026 की बात करें तो राजनीतिक बदलाव और नई दिशा। जी हाँ, इस अवधि में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई। बीजेपी ने लगातार संगठन को मजबूत किया और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पकड़ बढ़ा ली। अब इस चरण की बात करें तो विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दे बन गए। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बन गई और राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज हो गई। 2026 चुनाव परिणाम की बात करें, कल 14 मई, कल ही आया है परिणाम। अब 2026 के चुनाव परिणामों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल गया। बीजेपी 206 सीटें जीत गई, टीएमसी 80 सीटों पर निपट गई, कांग्रेस 2 सीटें जीती, लेफ्ट 2 सीटें और अन्य भी 2 सीटें प्राप्त कर पाई। इस परिदृश्य में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया और राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। अब बीजेपी बनाम पिछली सरकारों की तुलना करें तो अगर पूरे राजनीतिक इतिहास की तुलना की जाए तो बीजेपी का उभार एक अलग तरह का बदलाव दर्शाता है। कांग्रेस काल शुरुआती विकास, बाद में गिरती पकड़। वाम मोर्चा की बात करें तो लंबा स्थिर शासन लेकिन उद्योग और निवेश में गिरावट। टीएमसी की बात करें तो क्षेत्रीय पहचान और कल्याणकारी योजनाओं लेकिन राजनीतिक टकराव तेज। अब बीजेपी की बात करें तो मजबूत संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव, विकास और सुरक्षा को मुख्य एजेंडा बनाया। अब किस तरीके से वहां काम करेगी बीजेपी सरकार, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। पर फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट के बाद बंगाल की राजनीति का बदलता चक्र काफी चर्चा में रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा परिवर्तन की रणनीति रही है। कांग्रेस से लेकर वाम मोर्चा, फिर टीएमसी और अब बीजेपी, हर दौर ने राज्य को नई दिशा दी है। अगर 2026 के दिए गए परिणामों को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राज्य की राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी का उभार इस बात का संकेत है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक और बहुधुर्वी हो सकता है। अंततः बंगाल की कहानी यह दिखाती है कि लोकतंत्र में कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। जनता का मूड ही सबसे बड़ा निर्णायक कारक होता है। आपकी क्या राय है बंगाल और बंगाल के राजनीतिक इतिहास को लेकर, जरूर बताएगा। धन्यवाद।